1 मई 1886 को अमेरिका में मजदूरों के काम के घंटे तय करने के लिए श्रमिकों का बड़ा एक प्रदर्शन चल रहा था। तो अमेरिका के शिकागो शहर के नज़दीक एक जगह थी हेमार्केट। तो हेमार्केट स्क्वायर में प्रदर्शन करने वाले बड़े इकट्ठे हुए और तभी क्या हुआ कि उन प्रदर्शनकारियों पर के दौरान उन्हें बड़ा लाठी डंडे से प्रहार किया गया, उन पर हमला किया गया और चूंकि वो अपने काम के घंटों में मजदूरी कम कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो इस दौरान प्रदर्शनकारियों की 1 मई 1886 को 4 मजदूरों की मौत हो गई। तो मजदूरों ने उस दिन मांग की कि हम आज से इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाएंगे और ये घोषणा भी हुई। उस दिन से ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दुनिया में यूँ तो बहुत सारे देशों में संघर्ष हुए, ब्रिटेन में संघर्ष हुए लेबर को लेकर, कानूनों को लेकर के, भारत में और दूसरे देशों में भी संघर्ष हुए, अमेरिका में हुए। तो दुनिया में संघर्ष जो हुए हैं उनमें भारत एक ऐसा देश रहा है जब बाबा साहेब ने हर क्षेत्र में काम किया, मजदूरों की दशा सुधारने के लिए काम किया। बाबा साहब ने संविधान निर्माण के कार्य से लेकर के दुनिया के हर फील्ड में काम किया। तो 27 नवंबर 1942 को 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब ने अपना पक्ष रखते हुए, श्रमिकों की वकालत करते हुए ये बात रखी थी कि श्रमिकों के काम के घंटे निर्धारित किए जाएं और उसमें 1942 को 27 नवंबर को 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों के 8 घंटे निर्धारित कराए बाबा साहब ने। आप जानते होंगे कि पहले श्रमिकों के काम के घंटे 14-15 घंटे हुआ करते थे और उनसे बहुत काम लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उनको काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित कराए गए और ये माना गया कि 8 घंटे लेबर कार्य करेंगे, 8 घंटे अपना मनोरंजन करेंगे और 8 घंटे विश्राम करेंगे। तो पहले की तुलना में काम के घंटे काफी कम करा दिए गए और बाबा साहब ने यह भी ड्राफ्ट में प्रस्तुत किया कि यदि मजदूरों के काम के घंटे कम होंगे लेकिन उनका मजदूरी कम नहीं होगी, वेतन बराबर उतना ही मिलेगा। तो श्रमिकों की दुर्घटना बीमा, प्रोविडेंट फंड, टीए, मेडिकल लीव की सुविधा, ये सारे के सारे बाबा साहेब ने इस तरह के बिल ड्राफ्ट प्रस्तुत किए थे जिनके माध्यम से बाबा साहेब ने ये प्रोविजन किया कि श्रमिकों की दशा में कैसे सुधार किया जाए। इसके लिए बाबा साहब ने 10 ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किए थे। उनमें एक था दी कोल माइन सेफ्टी बिल, दूसरा दी फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल था, एक दी फैक्ट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल, वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट बिल, द इंडियन माइंस बिल, वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, मीका माइंस वेलफेयर बिल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग एंड हेल्थ बिल। तो इस तरह के बाबा साहब ने हर दिन हर क्षण लेबर्स के लिए कानून बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया जीवन पर्यंत। बाबा साहब ने एक बार चूंकि मजदूरों की दशा पर ये रिपोर्ट बनाने के लिए जब देखा कि मजदूरों की दशा क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए बाबा साहब स्वयं ही एक बार धनबाद कोल माइंस, रानीगंज कोल फील्ड का दौरा करने के लिए गए थे और वहां पर जो बाबा साहब ने खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा को देखा तो उस खान में काम करने वाले मजदूरों की दशा के बारे में, मजदूरों की हालात के बारे में खुद एक बहुत बड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। तो चूंकि बाबा साहब ये जानते थे कि आज ये श्रमिक संघ भी मानव अधिकारों की लड़ाई में या मानव के अधिकारों में बराबरी का हक रखता है, इसी तरीके से बाबा साहब ने 9 अप्रैल 1946 को बाबा साहब ने एक नया बिल लेकर आए थे, प्रस्तुत किया था और जिसमें उन्होंने मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए प्रोविजन रखा था। उसमें ऐसा था कि माइंस में काम करने वाले, खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक महिलाएं थीं, उनके लिए कोई कानून नहीं बना था अब तक। तो स्पेशल माइंस में, खदानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बिल लेकर आए बाबा साहब, जिसके द्वारा यदि किसी महिला के बच्चा पैदा होने वाला हो तो उसके लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान रखा कि महिला को मैटरनिटी लीव मिले, उसके लिए, और उसका वेतन भी नहीं कटेगा, उस अवधि में उसका वेतन भी नहीं काटा जाएगा और हर महिला को प्रसव के 4 हफ्ता पहले अवकाश भी मिलना चाहिए उसको। इसकी वकालत बाबा साहब ने की थी।
हर महिला को प्रसव के 4 हफ्ते पहले अवकाश मिले और महिलाओं को ये भी अधिकार नहीं था पहले कि बाबा साहब के पहले कि पक्ष रखने से पहले महिलाएं पुरुषों के बराबर वेतन नहीं पाती थी। तो बाबा साहब ने यह भी उनको हक दिलवाया कि महिलाओं को भी पुरुषों की बराबर वेतन मिलना चाहिए, बराबर कार्य के लिए बराबर वेतन दिया जाए। तो बाबा साहब ने एक बार गवर्नर की काउंसिल में बोलते हुए कहा था, 1946 में कहा था कि ये पहला मौका है जब किसी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रोविजन कराया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए जिसमें बाबा साहब ने आज श्रमिकों के लिए आजीवन संघर्ष किया। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत लागू कराए बाबा साहब ने कि बराबर के वेतन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का ही दर्जा बराबर है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि महिलाएं ऐसे गलियारे में, ऐसा कानून में प्रावधान भी रखा बाबा साहब ने कि महिलाएं ऐसे गलियारे में काम नहीं करेंगी जो कि बहुत तंग हो या 5.5 फीट से कम हो, छोटा हो। खदानों में महिला श्रमिक काम नहीं करेंगे, यानी कि खदानों में महिलाओं के काम करने पर बाबा साहब ने इस बात का विरोध किया, ये प्रोविजन कराया था कि खदानों में चूंकि रिस्की कार्य होता है तो महिलाएं काम नहीं करेंगी। ऐसे में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी वहां पर बाबा साहब ने कानून का प्रोविजन रखा था। जैसे कि बाबा साहब ने खदान मातृत्व लाभ कानून, एक था महिला कल्याण कोष की स्थापना की जाए कि महिला कल्याण कोष, भाई महिलाओं का कल्याण कैसे, उनकी भलाई के लिए अलग से एक फंड निर्धारित किया जाए। महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, इसके लिए कि यह था कि महिलाओं के बच्चे भी हैं तो उनकी पढ़ने लिखने, सुरक्षा और संरक्षण का भी एक बंदोबस्त किया जाना चाहिए। एक था प्रोविजन महिला मजदूरों के लिए मातृत्व अवकाश लाभ कानून, यानी कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव की सुविधा भी मिले, यानी वो ऐसा ही ना हो कि मान लीजिए मैटरनिटी की सुविधा का भी लाभ मिले और उस अवधि की उनको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए उनके काम के घंटों के आधार पर। बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। ट्रेड यूनियन ऐसी यूनियन थी जिससे कि पहले कभी बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति वर्ग, देश में मजदूरों का शोषण होता था, तो मजदूरों के शोषण से बचाने के लिए बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। 13 नवंबर 1943 को बाबा साहब ने इंडियन ट्रेड यूनियन बिल लेकर के स्थापना की, यानी कि 13 नवंबर 1943 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंडियन ट्रेड यूनियन बिल लेकर आए, जो कानून बन गया, जिससे क्या हुआ कि श्रमिकों के जो पहले कोई फंड नहीं होता था, उनकी कोई गारंटी नहीं थी, कोई दुर्घटना होने पर तो उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की, काम के 8 घंटे निर्धारित कराए गए, उनका बीमा निर्धारित कराया गया, इस तरह के उसमें प्रावधान किए गए थे। बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी की, क्योंकि बाबा साहब को श्रमिकों के हकों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे कि बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना ही कर डाली। तो बाबा साहब ने जब ट्रेड यूनियन की स्थापना की और ट्रेड यूनियन के साथ साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1936 को ही ये बाबा साहब की ट्रेड यूनियन के कंसेप्ट को मजदूर इतने बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए कि लगभग 1 लाख मजदूरों की हड़ताल हुई। उस मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 17 सितंबर 1937 को एक प्रथा चली आ रही थी देश में बहुत पहले से, वो प्रथा थी वतन प्रथा। वतन प्रथा इस तरह की थी कि मजदूरों को गांव में बेगार के नाम पर उनसे कम बहुत मजदूरी दी जाती थी और बेगार ली जाती थी। तो बाबा साहब ने उस वतन प्रथा को भी समाप्त कराने के लिए कानून पारित कराया था। जहां और बाबा साहब बहुत सारी दुनिया में हर तरह के संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, जहां हम जानते हैं कि बाबा साहब को संविधान शिल्पी, कानून विद्वता थे, एक प्रोफेसर, बैरिस्टर, वकालत करने वाले और बहुत ही आर्थिक जगत की नीतियां बनाने के लिए उनको एक अर्थवेत्ता के रूप में जाना जाता है। प्रख्यात अर्थशास्त्री भी थे बाबा साहब, समाज सुधारक भी थे और मानव अधिकारों की वकालत करने वाले बाबा साहब बहुत बड़े हितैषी थे। इसलिए आप जानते हैं कि 1952 में आइजनहॉवर, तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको ये मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उनको एक पुरस्कार भी, डीएससी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। तो बाबा साहब ने पूरे जीवन भर
यानी कि श्रमिकों के लिए और लोकतंत्र के लिए, मानव रक्षा के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया था। तो ये बाबा साहब की इस तरह की गौरव गाथा है। समाज पूरा, आज पूरा विश्व ये जान रहा है कि हम बाबा साहब की केवल एक क्षेत्र में नहीं, उनका कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जिस संघर्ष के लिए बाबा साहब ने अपना सर्वस्व अर्पण किया। हम जानते हैं बाबा साहब हमेशा ही गरीब और मतलब ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, डाउन टोडन क्लास के लिए हमेशा ही संघर्ष रहत रहे थे। अब चाहे तो आप उपलब्धियों के रूप में आज दुनिया में जितना भी हो रहा है, अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति हुए थे थियोडोर रूजवेल्ट। तो थियोडोर रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति बने थे, उनको भी 1906 में, और ये शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार शांति प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि यदि किसी मजदूर की दशा का आकलन किया जाए तो मेरा मानना यह है कि उसकी स्थिति में उसको रोजगार का अवसर तो मिले ही मिले, उसमें वृद्धि हो, साथ साथ उसकी ख्याति भी बढ़नी चाहिए, तभी उसका जीवन सफल है। तो इस तरह की चीजों को देखेंगे आज कि आज श्रमिकों के संगठनों के रूप में आज बहुत सारे हमारे यूनियन या बहुत सारे श्रमिक जानते ही नहीं है कि आज का दिन 1 मई हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में है। अब उनका दिन कब बदलेंगे ये नहीं जानते हम। अब यूं तो ये मान लीजिए कि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए बहुत सारे, न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया है और लोग संघर्ष करते रहे, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उनके श्रमिकों के लिए, अपने उनके कर्तव्यों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन देखना यह है कि मजदूरों को संघर्ष के लिए, या जो मजदूर जिसको औरों की सुविधाओं के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, अपना सारा समय देता है, उसको कब पुरस्कार मिलेगा, हमें इस बात की भी परवाह है। आप आज देख सकते हैं कुछ समाचार माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से एक जानकारी आपको मिल रही होगी कि तेलंगाना राज्य में देखें तो बाबा साहब की ये बहुमुखी प्रतिभा के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने अभी हाल ही में तो तेलंगाना सरकार के लिए नया सचिवालय बनवाया है, जिसका नाम ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सचिवालय रखा है। तो ये बाबा साहब की जितनी भी आज जीवनी है, बाबा साहब का एक एक पल, एक एक क्षण, उनकी पूरी जीवनी, संघर्ष, सब कुछ उनका एक एक पल के लिए उन्होंने जो कुछ भी जिया है, एक एक सांस समाज की भलाई के लिए ली है। तो आज हमें और हमारे ऐसे मजदूर संगठनों को, श्रमिकों को का कल्याण कैसे हो, हमें ऐसी योजनाएं देखने, आगे काम करना होगा, और हमें उन श्रमिकों के कल्याण के लिए हर पल कुछ न कुछ योजनाएं बनानी होंगी। गरीबों के जैसे बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों के पढ़ने के लिए जगह जगह पर बंदोबस्त हों, उनकी उन्नतशील पढ़ाई के लिए, अच्छे अच्छे कोर्स करने के लिए, उनकी ऊंची स्तर उठाने के लिए भी हमें प्रयास, हालांकि यद्यपि सरकारें प्रयास करती रही हैं, और भी अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बस मजदूर बेचारा सर्वहारा वर्ग, कि आप जानते हैं रूस में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दी वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसी तरीके से बाबा साहब ने भी नारा दिया था कि भारत के श्रमिकों एक हो, और अपने अपने इस परिस्थिति के लिए आपको और अपनी तरक्की के लिए हमेशा ही अपना बलिदान, अपना कार्य करते रहना है। तो संघर्ष बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, ये सब समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुकूल बदलते जा रहे हैं। सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं, और भी कुछ किया जाना बाकी है। तो हम आज ऐसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि ये आज की पीढ़ियां, बच्चे और लोग समझदार और इस तरह के जो भी होंगे, वो किसी न किसी रूप में श्रमिक संगठनों की, श्रमिकों की भलाई के लिए कहीं न कहीं मेरा आह्वान है कि जुड़े रहें। उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, उनके हर तरीके के सुधार के लिए आगे आएंगे। तो इस तरह बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही होंगी। तो
हम भी यही संदेश देना चाहते हैं कि इस ऐसे अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।